आज मैं चौपारण के उस पवन धरा पे हूँ जहाँ पे 2 साल पहले से विख्यात है चौपारण शराब तस्करी, गौ तस्करी और मादक पदार्थ के लिए जो है पूरा चौपारण प्रखंड विख्यात था। यहाँ के नौजवान जो है इतना ज़्यादा लत लगा, इतना ज़्यादा शॉर्टकट से जो है पैसा कमाने की सोच आई कि लोग जो है पूरे नशे में तब्दील हो गई। लेकिन इसी बीच चौपारण प्रखंड के सियरकोनी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है, एक ऐसे महान इंसान की एंट्री होती है जो कि चौपारण प्रखंड, चौपारण के हर एक गांव की कायाकल्प को जो है धार्मिक प्रचार में जुट जाते हैं और लोगों को प्रभु से जोड़ने का जो है काम करते हैं। और यहाँ का चौपारण प्रखंड आज 2 साल से 2023 से अगर हम बात करें तो चौपारण जो है इसकी चौपारण का जो व्यू है वो धर्म की ओर रुख कर गया है। और आज यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर का नाम से जो है अब फेमस होने लगा है। कि जो जगन्नाथ मंदिर का जो स्थापना किए हैं श्री केशवानंद प्रभु जी, मैं उनके आवास पे पहुंचा हूं, मंदिर में पहुंचा हूं और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी मुश्किलों से ये 2 साल से यहाँ पे ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं और लोगों को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। जो कि लोग यहाँ पे पूरे नशीले पदार्थ का सेवन करने में लगे हुए थे और बेचने में लगे हुए थे और आज प्रभु का गुणगान गा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं। तो बाबा रिपोर्टिंग चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आप इस वीडियो को दूर तक पहुंचाने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हरे कृष्ण। सबसे पहले गुरुजी हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपने तो बहुत महान काम किया है यहाँ पे। इस चौपारण की धारा पे आपको पता होगा कि 2 साल पहले से कितना मादक पदार्थ का जो है यहाँ तस्करी, गौ तस्करी, शराब तस्करी, यहाँ का नौजवान जो है भटक गए थे। लेकिन आप लगातार 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या बदलाव लग रहा है? देखिए, जैसे ही ये चीज़ें जो फैलती हैं, ये चीज़ें जो नशा जो करते हैं लोग, उनका अपना ही कंट्रोल अपने पे ख़त्म हो जाता है। एक लड़का नशा करके कुछ झगड़ा कर रहा था, उसको हमने समझाया। समझने के बाद उसने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद उसने वचन लिया कि मैं आज के बाद नशा कभी नहीं करूँगा। आपके जहन में कैसे आया कि मैं चौपारण चलूं? आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए और आपके जहन में कैसे आया कि इस जगह को जो है बदला जाए, यहाँ के लोगों को बदला जाए, यहाँ जगन्नाथ मंदिर का ये हो, शिलान्यास हो। ये जो ज़मीन है, इतना सारा ज़मीन आपने कैसे व्यवस्था करवाया? ये जो मेरे दिमाग में आया वो मेरे दिमाग में आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से ये डाला हमारे परम गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी के लेखों ने, पुस्तकों ने। वो विचार जो परिवर्तन हुआ वहाँ से हुआ। और मैंने देखा कि जब तक लोगों के अंदर नशाबंदी नहीं होगा तब तक युवा, विशेष करके युवा पीढ़ी नहीं सुधर पाएगी। मैं पूना में था, 22 साल में पूना में MBBS करने के बाद मैंने वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में मैंने सेवाएं की और मैं वहाँ पे एडजस्ट करके ग्रुप चलाता था, गीता यूथ सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और 5000 लड़के लड़कियाँ जुड़े हुए थे। तो उसमें मैंने देखा कि HIV की दवाई मिलती है हॉस्पिटलों में फ्री में, और उसमें फ्री की दवाई लेने के लाइन में 15-16 साल के लड़के लड़कियां मुंह में रुमाल लगा के खड़े रहते हैं। तो एक पत्नी व्रत जो होता है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। नहीं करने से क्या हो रहा है, आज 10 साल पहले का डाटा है कि 25 लाख लोग ऑन पेपर पॉजिटिव थे HIV से। तो ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। पूना जैसे शहर में 1 लाख थे 10 साल पहले की बात, और उसमें से समझ लीजिए कि 35-40% युवा हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ भाग्य से नहीं आई है। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। भाई अभी हुआ नहीं है तो पहले ही कुछ करिए। जहाँ हो गया है उसको तब दवाई खाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको नहीं हुआ उसको समझाइए कि भाई शादी करके फेथफुल मोनोगैमस रिलेशन रखिए, और इसको मदद करेगा जब आप शराब पिएंगे तो आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा, बुद्धि का कंट्रोल ख़त्म होगा आपका।
फिर पराई नारी मान सम्मान नहीं दिखेगी। क्या लग रहा है आपको कि जो 2023 में आप इस मंदिर को शिलान्यास किए, उसके बाद रथ यात्रा निकालें, कितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं? अभी तो जो लोग बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं करीब 550 हैं, जो लोग बहुत जुड़ के कनेक्टेड हैं, और जो लोग ऐसे कनेक्टेड हैं तो फिर हज़ारों लोग कनेक्टेड होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपना कि वे 4 नियम हम पालन करेंगे, हम उसको मानते हैं कनेक्टेड। जो नशा नहीं करता हो, जो मांस नहीं खाता हो, जो पराई नारी को माँ समझता हो, और जुआ नहीं। अब बोलेगा कि नहीं हम झंडा उठाते हैं, हम राम जी का झंडा लेके इधर, उनको हम कनेक्टेड नहीं मानेंगे। जो 4 नियम का पालन करेंगे, पराई नारी को माँ समझेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, नशा नहीं क्योंकि अगर मैं उनके जीवन में परिवर्तन ला ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्यों बोलूँ कि कोई मेरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड तब हो बड़े भाई जब आप इन चीज़ों को फॉलो किए। मंदिर का उपयोग तभी है जब आपके जीवन को बदल दे। आपका जहन में कैसे आया कि आप यहीं पे जो है जगन्नाथ मंदिर का स्थापना करवाएं और यहीं पे जो है आप रह गए और प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं? यहाँ पे संजय सिंह और उनका परिवार है, उनके भाई लोग हैं, जिन लोगों ने ये कहा कि अगर आप कहीं करना चाहते हैं तो यहाँ आइए, एक बार देखिए। मैं उनको मिलने के लिए एक बार आया, देखा, और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि यहीं पे रहिए। तो फिर उन्होंने ये मंदिर का हॉल, आश्रम सब बना के भी दिया उनके साइड से ही। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बस ये सुविधा लेके हमने यहाँ पे चालू किया काम। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत फेवरेबल हैं। पहले से ही यहाँ पे गढ़काली मंदिर बना हुआ था। जब रथ यात्रा करना था तो मौसीवाड़ी कहाँ करना है, तो देखिए तो पहले से रेडी है सारा सेटअप। वहाँ पे फलाहारी बाबा ने पहले ही सब कुछ करके रखा हुआ है ना। तो और यहाँ के मिट्टी में कुछ खास है, क्योंकि जिस गांव में हम जाते हैं वहाँ पता चलता है कि मंगलवार होता है। हम ये क्या है, ये नया चीज़। मंगलवार का मतलब सब लोग आके हरि कीर्तन करते हैं। हम क्या, अच्छा मतलब क्या बोले, मंगलवार होता है? नहीं, गांव में लोग कहते हैं कि मंगलवार होता है गांव में। अच्छा, हाँ। तो मंगलवार हमको पता नहीं था कि मंगलवार करके, मंगलवार तो हमारे हिसाब से एक मंगलवार एक दिन है, हाँ। लेकिन यहाँ मंगलवार का मतलब होता है कि मंगलवार को हरि कीर्तन होगा, मंदिर में जाएंगे। हाँ, लोग जो जाते हैं रात में और हाँ, कीर्तन करते हैं। हाँ। उसके बाद अखंड भी होता था भद्रकाली मंदिर में, पिछले 22 साल से अखंड चल रहा है। हाँ। है ना। और उसके बाद वहाँ पे जब खुदाई होता है तो 500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। अलग अलग गाँव में जब जाते हैं तो पता चलता है। तो वो चीज़ यहाँ के पूर्वजों ने पहले से डाल रखी थी। तो पूर्वजों का एक तो पुण्य है। और पहले यहाँ पे जो निरंजन बाबू हैं, यहाँ के 5 बार के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जगन्नाथपुरी में एक मठ का भी स्थापना किया हुआ है, जहाँ पे यहाँ के लोग जाएँ तो रुके। तो मैं इस बार गया था देखने के लिए, तो वो लोग कह रहे थे कि आप पहले व्यक्ति हैं जो आए। अच्छा, मतलब यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि इनका एक मठ है वहाँ पे, जहाँ पे रुकने की फैसिलिटी फ्री में है। उसको मैंने, बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ। और इसको जो है जानकारी देने के लिए तो लोग 50 साल 60 साल पहले के जो पूर्वज थे यहाँ के, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और एक बाबा हैं जो कटक में रहते हैं, स्वामी जी। और स्वामी जी बहुत साल यहाँ रहे, इस एरिया में प्रचार प्रसार किए, और फिर अभी कटक में ही रहते हैं, आते हैं भद्रकाली में आते हैं। तो ये लोगों ने यहाँ पे बहुत बैकग्राउंड बना के रखा हुआ था। ठीक है। लोग यहाँ पर कितना सहयोग आपको कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ के लोकल लीडर हो गए, बिजनेसमैन लोग हो गए, मीडिया लोग हो गए, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? वही लोग तो सब कर रहे हैं। हम तो बस यहाँ बस बैठ के उनको प्रवचन करते हैं, बता देते हैं ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। बाद में सारा चीज़ मुझे दिखता है कि हो गया। किस तरह का तैयारी है 7 जुलाई का? 7 जुलाई का जो तैयारी है, यहाँ पे 2 बार बड़ी मीटिंग हो चुके हैं। और इसके लिए गांव-गांव में जो प्रचार का टीम है, उसमें राजू सिंह प्रभु हैं डोया के, वो लीड लेके उस टीम को लेके जा रहे हैं। साथ में मुनेश्वर प्रभु जाते हैं, वो लोग लीडर्स हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं गांव-गांव में जाके। और इस तरह से वो सबसे बड़ा चीज़ जो है कि प्रचार का कार्य वो कर रहे हैं। और संजय सिंह जो यहाँ के भूमिदाता हैं, जो परिवार से हैं, संजय सिंह और उनके परिवार वाले लोग खुद जा के फंड रेजिंग जो होता है, जो लक्ष्मी इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का कार्य जो है खुद कर रहे हैं। तो ये नहीं कि भाई हम कैसे करेंगे, सारा शर्म वरम छोड़ के लोग लगे हुए हैं। ठीक है। और शशि जी हैं जो कि खूब लेख लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, दैनिक जागरण। तो इस तरह से मैं तो देख रहा हूँ कि सब लोग जुड़े हुए हैं। शायद मैं ही थोड़ा कम जुड़ा होऊंगा, लेकिन बाकी सब लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। पिछले बार बहुत सारे लोग देखे थे, रथ यात्रा देखने के लिए हज़ारों की संख्या में तादाद थी, भीड़ थी। इस बार आपको कैसा लग रहा है? इस बार तो संख्या टूट जाएगा। पिछला बार बहुत ज़्यादा धूप भी था, कड़ाके की धूप था, और उस धूप में लोग गांव-गांव से आए थे रथ यात्रा को देखने के लिए। इस बार तो प्रशासन ज़्यादा
अलर्ट होने चाहिए कि इस बार का भीड़ तो पिछले बार से 2.5 गुना ज़्यादा होगी। अगर 40,000 पिछले बार था तो लाख क्रॉस कर जाएगा इस बार, क्योंकि प्रचार का कार्य पिछले बार तो हम नए थे, लोग किसी गांव में गए, बहुत सारे गांव छूट गए थे। अब बहुत सारे गांव में जा रहे हैं, टीम बना के टीम दिन रात घूम ही रही है।